ये आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ करनी है, तो आप लोग अपनी तरफ से कोई भी हेडिंग ऐड करते जाएं। वो हेडिंग ऐड करनी है जो आपके पैराग्राफ के रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये था इंग्लिश ऐसे लिखने का तरीका। इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं आपको ऐसे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब जी नेक्स्ट आते हैं उर्दू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ऐसे राइट करना है, और इंशाल्लाह आज मैं आपको इस क्लास के बाद कंप्लीट ऐसे इंग्लिश एंड उर्दू बोथ प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस क्लास के लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारी आज की क्लास है ये ऐसे राइटिंग के ऊपर है, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश एंड उर्दू दोनों के जो ऐसेज होते हैं कि हम लोग किस तरह से ऐसे राइटिंग कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जी शुरू करते हैं। सब लोग अपना हैंड रेस कर दें, ठीक है। कोई भी एक इमोजी सेंड कर दें जिसको स्क्रीन शो हो रही है। ये आप लोग इधर थंब का इमोजी शेयर कर सकते हैं, ये वाला। सब लोग एक दफ़ा थंब का इमोजी कर दें ताकि मुझे पता चल सके किसके पास अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। बाकी जिसके पास नहीं हो रही वो मुझे इधर मैसेज भी कर सकता है। सब लोग बता दें कि उसके पास स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। तो जी शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, आप लोगों ने ऐसे किस तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे लिखना नहीं आता, बट उनके पास ऐसे लिखने के लिए मवाद जो है वो उनके पास अवेलेबल होता है। तो इसमें हम लोगों ने जी आज की वीडियो में बात करनी है कि जी हम लोग किस तरह से ऐसे राइट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सा तरीका है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत उर्दू इंग्लिश दोनों बता दूंगा। फर्स्ट हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को इंग्लिश कैसे लिखने में थोड़ा सा इशू होता है कि उन्हें इंग्लिश कैसे नहीं लिखना आता। उर्दू कैसे तो हर बंदा ही लिख लेता है, उसकी जो आउटलाइंस हैं वो भी हर बंदा लगा लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी आज हम लोग बात करते हैं जी आप लोग इंग्लिश का ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी आप लोगों ने अपने माइंड में एक टॉपिक बिठा लेना है। अब ठीक है, जो मर्ज़ी आप लोग टॉपिक बिठा लें, तो बट इस वीडियो में मैं जो टॉपिक सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। इस टॉपिक को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा जी क्या है, ये हमारा ऐसे का टाइटल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी कोई ऐसे लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसका लिखते हैं टाइटल, ठीक है। जब भी टाइटल लिखना है आप लोगों ने ऐसे का हमेशा सेंटर में, आप लोगों ने शीट के सेंटर में टाइटल लिखना है। ये नहीं कि आप लोगों ने राइट साइड से कॉर्नर से शुरू करना है, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना। टाइटल हमेशा सेंटर में लिखना है। उसके बाद ये सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन का। ये एक सब हेडिंग बन जाती है आपकी। इंट्रोडक्शन में कम से कम आपका 2 पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या चीज़ें लिखनी है उस ऐसे के मुतल्लिक जो आपके पेपर में आया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने स्टार्ट करना है जनरल ओपनिंग से, ठीक है। लाइंस अबाउट टॉपिक, आप लोगों ने उस टॉपिक के बारे में बताना है कि जी एजुकेशन है क्या, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों ने जनरल सी चीज़ें बतानी है, एजुकेशन ये है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उस टॉपिक को डिफ़ाइन करना है, उसका की आइडिया क्या है और उसका इशू क्या है, उस चीज़ को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। और देन आप लोगों ने उस इंट्रोडक्शन के ऑप्शन में लिखना होता है जी वाई इट्स इम्पोर्टेंट, कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। अब एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोगों ने बताना होता है, ठीक है। इस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ भी हो सकता है, वो भी आप लोग बता सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। देन आप लोगों ने ये सारी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने डिस्कस करनी है। कहाँ पर करनी है जी, इंट्रोडक्शन में, जो कि ऐसे की फ़र्स्ट सब हेडिंग बनेगी, ठीक है। ये सब हेडिंग जी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है नीचे मेन बॉडी में, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद एक ऐसे की जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उसकी मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में जी होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल काजेज़, उसका बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन, ठीक है, कि इसका एजुकेशन सिस्टम का पाकिस्तान में बैकग्राउंड क्या है, इसकी करंट सिचुएशन क्या है और हम लोग इसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने मेन बॉडी में ऐड करनी है। देन आप लोग कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं कि हम लोग इस तरीका को अगर अपनाएंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये सब आप लोगों ने बताना होता है उसकी मेन बॉडी में। अब नेक्स्ट जी
आप लोग मेन बॉडी के अंदर जितनी मर्जी हेडिंग्स दे सकते हैं, वो आप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं जी उस चीज़ की, जैसे कि सोशल मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो आप लोग बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस एंड इश्यूज़ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे देखें आप उसके लॉजिक्स पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं विद रियल एग्जांपल्स के क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है, और उसकी कुछ रियल आप लोग एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन बॉडी के अंदर आप लोगों ने उस चीज़ की सॉल्यूशन बताना है कि हम लोग इसे इस तरह से टैकल कर सकते हैं ताकि ये चीज़ बेहतर से बेहतरीन की तरफ आए, ठीक है, जो कि नेक्स्ट हेल्प करती है जी ग्रोइंग कंट्रीज़ को ग्रो करने में, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जी हम लोग किस तरह से इस सिचुएशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें किस तरह से काम कर सकती है, सोसाइटी किस तरह से हेल्प कर सकती है, और हम एज अ इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से इस चीज़ को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब लास्ट पे जो एक ऐसे का मेन पॉइंट होता है वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लोगों ने ऐसे में जो भी चीज़ ऐड की होती है, ठीक है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी मेन बॉडी है, उसका सल्यूशन है, ये सब चीज़ें जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उन सब हेडिंग्स को आप लोगों ने बिल्कुल छोटा सा समेट कर एक पैराग्राफ में आप लोगों ने कंक्लूजन में लिखना होता है। कंक्लूजन में दरअसल होता क्या है जी, पूरे के पूरे ऐसे की समरी होती है। उसके बाद आप लोगों ने रिस्टार्ट योर ओपिनियंस करने हैं, जो भी आप लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए थे उन्हें आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन में ऐड करना होता है, ठीक है। देन आप लोगों ने एंड ऐसे कंक्लूजन का करना होता है पॉजिटिव कोई थिंग बता के, ठीक है। आप लोगों ने कोई अच्छे सेंटेंस ऐड करना है कि जी हम लोग इस तरह से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। उसमें आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं कि जी एजुकेशन सिस्टम क्यों एसेंशियल है पाकिस्तान के लिए, और हम इसे किस तरह से कौन सी पॉलिसीज़ को अडोप्ट करते हुए हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश ऐसे लिखने का तरीक़ाकार था। इसी तरह से आप लोग जितने मर्ज़ी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने कंक्लूजन हमेशा लिखना है और इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना। कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं जी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देते, कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देते, तो इस वजह से नंबर्स कटते हैं, ठीक है। हर ऐसे का कंक्लूजन लाजमी लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज कुछ एग्जामिनर होते हैं वो सिर्फ पढ़ते ही कंक्लूजन है, वो चेक करते हैं कि जी देखते हैं इस बंदे ने कंक्लूजन में क्या लिखा। अगर इसने अपना मेन थीम यानी कि नतीजा ठीक लिखा हुआ है तो डेट्स मीन कि इसका जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है इसके पेपर का वो भी बेहतरीन होगा, जो इसके अपर पार्ट है वो भी बेहतर होगा। तो हर पैराग्राफ की हेडिंग लाजमी दें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप लोग ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ करें, ठीक है, जो कि करेक्ट बनती हों। ये ना हो कि मैंने कह दिया आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ करनी है तो आप लोग अपनी तरफ से कोई भी हेडिंग ऐड करते जाएं। वो हेडिंग ऐड करनी है जो आपके पैराग्राफ के रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये था इंग्लिश ऐसे लिखने का तरीका। इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं आपको ऐसे भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब जी नेक्स्ट आते हैं उर्दू ऐसे आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जिस बंदे को इंग्लिश ऐसे लिखने की समझ आ चुकी है उससे उर्दू ऐसे की लिखने की भी समझ आ गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आप लोगों ने टॉपिक का नाम लिखना है सेंटर में, देन उसका अनवान लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली उसके बारे में बताना ये टॉपिक है क्या, उसकी कुछ मिसालें दे दें। देन आप लोगों ने उसके इब्तदाई पैराग्राफ यानी कि बॉडी पार्ट जो उसकी मेन बॉडी है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है, जिसमें आप लोगों ने उसका अमूमी तारुफ बता देना है, उसकी वजाहत करनी है। देन आपने बताना ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और इन चीज़ों को हम लोग बेहतर किस तरह से बना सकते हैं और इनके ख़राब होने की वजूहात क्या हैं वो चीज़ें बता दें विद एग्जांपल, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट में वही चीज़ें कि आप लोगों ने कंक्लूजन हर ऐसे के लास्ट में चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो आप लोगों ने कंक्लूजन लाजमी ऐड करना है। तो ये सिंपल सा तरीका था जी इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे लिखने का। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं 1 बाय 1 करके। जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज़ हम लोग क्लास को एंड करते हैं।
अच्छा जी, सिग्नल का इशू जिसके पास भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, ये भी एक हैरत की बात है। आपके ग्रुप में जो बैच 2 है इसमें 10+ मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, बाकी को मैं ये क्लास ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वहाँ पे इसे देख सकेंगे इजीली। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें, वरना आप लोग व्हाट्सएप पे पर्सनल में मुझसे पूछ लेना। वीडियो को फिर हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को, बिकॉज क्लास काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेस कर दे, मैं क्लास को डिक्लाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे आपका ना लास्ट टाइम जो था वो 50-50 नंबर्स के थे, बिकॉज़ आपको पता होगा लास्ट टाइम ओनली ऐसे ही आए थे, बट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका एक ऐसे होगा और आपके 50 मार्क्स के MCQs भी होंगे। तो उस लिहाज से अब कोई पता नहीं कि आपको ऐसे इंग्लिश का आता है या उर्दू का आता है, इसलिए हम दोनों ऐसे ही करवा रहे हैं, दोनों ऐसे के मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपका ऐसे जो वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, 50 नंबर का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा जी, ऐसे की बॉडी के पैराग्राफ डिपेंड नहीं करते, आपके जो एक पैराग्राफ है ना उसमें कम से कम 8 से 12 लाइनें होना लाजमी है, कम से कम 8 और मैक्सिमम 12 लाइनें जो कि एक शीट की होती हैं वो आपकी एक पैराग्राफ की होनी लाजमी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब कुछ कैंडिडेट्स ASI के भी हैं, ठीक है। ASI के लिए जो पेपर की लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ASI के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको ऐसे आगे कम से कम आपका जो ऐसा है वो 4 से 5 पेजेस, ठीक है, का होना चाहिए, ठीक है। और जो कांस्टेबल हैं उनके लिए 2-3 पेजेस का इनफ होगा। अच्छा कैंडिडेट्स, लास्ट टाइम इंग्लिश एंड उर्दू में दोनों ही ऐसे आए थे, तो लास्ट टाइम तो कैंडिडेट्स ने दोनों ही लिखे थे। इस दफ़ा देखते हैं अब इंग्लिश में आता है या उर्दू में आता है। हो सकता है कि आपको इस दफ़ा सिर्फ ऐसे ही आ जाएं, ठीक है, और हो सकता है आपको MCQs भी आएँ, बिकॉज चांस है इस दफ़ा के MCQs आएँगे, ठीक है। आप देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करता है, ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा चांस है, 50-50 चांस है कि आपको MCQs भी साथ में आएँगे। बाकी अगर MCQs नहीं आएंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, आप लोग ऐसे ईज़िली लिख लेंगे। बाकी MCQs का आपको तब बेनिफिट होगा जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं इसी में से आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा इजीली। बाकी कोटेशन जो होती हैं ना, जो हम लोग ऐसे में ऐड करते हैं, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डियर MCQs पेपर का रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि MCQs 50 मार्क्स के होंगे। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ अभी तक अनाउंस नहीं की कि हम लोग कितने मार्क्स के MCQs देंगे, बट जो रिसोर्स है उनसे पता चलता है कि जी 50 मार्क्स के MCQs आने हैं। अच्छा जी, बाकी और के सवाल है तो वो भी पूछ लें, अदरवाइज़ क्लास एंड करते हैं। चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप बेहतरीन अपनी तैयारी करें, बिकॉज़ अब आपका टाइम काफ़ी कम रह गया। आज 15 अक्टूबर है तो 19 को आपको पेपर है, पीछे सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ें उसे प्रॉपरली पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो इंशाल्लाह इजीली आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।